प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप क्लास 8 के, 9 के, 10th के, 11th के या 12th के हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होगा। क्योंकि आप लोगों को अभी तक मालूम चल गया होगा कि रिजल्ट के बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ से मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में आप लोग नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ग्रेड सिस्टम है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ग्रेड सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए और लिख करके रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना परसेंट में हम लोगों को क्या मिलेगा। तो ये हर एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा। और अंत में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए जो ग्रेड सिस्टम है, ठीक है, ग्रेड सिस्टम को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन भाग में? A+ में, A में, B में, C में और D में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिखे होंगे, अच्छे नंबर अगर आप लोगों को आया होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को 80% लाना है, ठीक है। अगर 80% आप लोगों का नंबर आता है तो आप लोग A+ करेंगे, यानी कि A+ आप लोगों का ग्रेड सिस्टम होगा। और A+ का मतलब होता है कि वो बच्चा एक्सेलेंट करेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का अंक जो है, नंबर जो है, वो 60% से लेकर के 80% के बीच में आता है, ठीक है। 60% से लेकर के 80% के बीच में अगर आप लोगों का अंक आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हम लोग A ग्रेड करेंगे, ठीक है। और A ग्रेड का मतलब होता है कि वो बच्चा वेरी गुड है, ठीक है। क्योंकि देखिए रिजल्ट में लिखा हुआ रहता है, रिजल्ट में लिखा हुआ रहता है कि A+, A, B, C, D। तो देखिए परसेंट आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेड सिस्टम दिया हुआ है, ग्रेड सिस्टम के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे देख लीजिए, अगर आप लोगों का रिजल्ट में 45% से लेकर के 60% के बीच में अंक आया है तो आप लोग B ग्रेड करेंगे, ठीक है। और B ग्रेड मतलब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, ठीक है। आगे भी यहाँ पर समझिए, जो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ग्रेड C ग्रेड आता है, ठीक है। तो C ग्रेड कब आता है? तो जब आप लोगों का अंक जो है 33% से लेकर के 45% के बीच में रहेगा, ठीक है। मतलब 33% अंक से लेकर के 45% अंक तक अगर आप लोगों का जो है मार्क्स आता है तो आप लोगों का जो ग्रेड सिस्टम है वो C ग्रेड में होगा। और C ग्रेड का मतलब क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो एवरेज में है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट देखते हैं कि D ग्रेड में आता है। तो D ग्रेड मतलब क्या होता है कि वो बच्चा मार्जिनल में है या फिर फेल है, ठीक है। D ग्रेड का मतलब ही फेल होता है। तो यानी कि उसका जो अंक है वो 33% से बिल्कुल भी नीचे है, ठीक है। मतलब वो बच्चा फेल किया है, क्योंकि रिजल्ट में लिखा हुआ रहता है मार्जिनल है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है या फिर एक्सेलेंट है, इस तरीके से। और आप लोग एक थोड़ा समझ लीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम कब कब दिए थे, तब जाके मालूम चलेगा कि रिजल्ट कितना कितना दिन के बाद में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अगर क्लास 8 के हैं, ठीक है, क्लास 8 के हैं, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 16 मार्च से चला था और कुछ दिन चल करके ख़त्म हुआ था, ठीक है। और अगर क्लास 9 के स्टूडेंट है तो आप लोगों का रिजल्ट 1 से लेकर के 2 मार्च के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो चला था। और अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है कब से कब तक चला था, तो 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो 27, 28 और 29 फरवरी का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 6 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम
चला था। और आगे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये संभावित डेट है कि आप लोगों का रिजल्ट 20 अप्रैल को आ सकता है, लेकिन थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो संभावित डेट निकलता है ना, जो अखबार में दिया हुआ रहता है, तो उस डेट के अनुसार में रिजल्ट कभी नहीं आता है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। तो देखिए 20 अप्रैल बताया गया है, लेकिन 20 अप्रैल को अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आखिरी सप्ताह तक आप लोग वेट करिएगा। आखिरी सप्ताह तक आप लोगों का रिजल्ट ज़रूर जारी होगा। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास 8, 9 और 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 8, 9 और 11th के स्टूडेंट हैं, मई के एकदम आखिरी सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल भी जारी हो जाएगा। तो देखिए यही था आप लोगों के लिए रिजल्ट के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप लोग वेट करिए और चैनल में बिल्कुल भी बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।